Hello everyone. Today we will solve exercise 2.1 क्लास 10th आर डी शर्मा मैथ। मैं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th की मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2.1 का क्वेश्चन 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड देयर कोफिशिएंट। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में मिलता है ना। तो अच्छे से समझ के करिएगा, बहुत सिंपल भी है। कैसे होंगे ये समझाते हैं आपको। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट ब्रिंग डाउन कर लिया। एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके आप फैक्टर कर लीजिए। और ये मान के मैं चल रहा हूँ क्लास 10th में फैक्टर आपको आते होंगे। अगर किसी को फैक्टर नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं फैक्टर की एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। आप क्लास 8th की प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, आर एस इक्वल क्लास 8th, और 2-3 बुक डाल रखी हैं मैंने। एक बाव मैथ करके भी है, तो उनमें इंट्रोडक्शन वीडियो है फैक्टर का, है ना। तो आप वो देख लेना अगर आपको किसी को फैक्टर्स में प्रॉब्लम हो। तो फैक्टर कैसे करते हैं? -8 का मल्टीपल यहाँ एक्स स्क्वायर क्या 1 है ना। तो ये कायदे से एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म वाले फैक्टर है। तो बस -8 के ऐसे दो पार्ट करो, यानी कि दो पार्ट में ऐसे ब्रेक कर दो। उनको ऐड करने पर -2 आए जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, और मल्टीपल करने पर आए -8। क्या हो सकते हैं? 4 and 2। 4 2 जा 8, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? 2 प्लस का होगा कि 4 माइनस का होगा, ये देखेंगे। माइनस का 2 चाहिए और प्लस करना है, तो ये क्लियर हो गया। जो बड़ा नंबर है उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात चलिए, उसके साथ नेगेटिव का साइन लेंगे, यानी कि माइनस के 4 लेंगे प्लस के 2, यानी कि -2x को एक कायदे से क्या करता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक। अब फर्स्ट 2 टर्म में x आ गया कॉमन, तो x माइनस 4। लास्ट 2 टर्म में +2 कॉमन आ गया, तो x माइनस 4। अब क्या कॉमन आ जाएगा? x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा फर्स्ट टर्म में x और यहाँ बचा +2। तो ये fx की वैल्यू आ गई। अब हमें जीरो निकालना है इसके। तो fx जीरो के लिए क्या करते हैं? fx को इक्वल 0 रखते हैं। जीरोस क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू x की जिससे सारा का सारा 0 हो जाए। तो जब जीरोस निकालना तो सारा का सारा किसके इक्वल हो जाएगा? 0। बस ये लिखते हैं। तो लिखोगे द जीरो ऑफ fx, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोस होंगे? जितनी डिग्री का होता है। 2 डिग्री का तो 2 जीरोस निकल के आएंगे। तो जीरो ऑफ एफ एक्स आर गिवन बाई, क्या होगा? एफ एक्स को इक्वल रख दें 0 के। तो एफ एक्स के फैक्टर हमने करे तो क्या है? एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0। क्लियर। इसको हमने इक्वल 0 रखा। तो दो प्रोडक्ट का नंबर 0 कब होता है? या तो ये 0 होगा या 0 होगा। एक एक करके दोनों को 0 रखेंगे। इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4। तो x की एक वैल्यू ये फाइंड हो गई। दूसरा हो सकता है x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो, तो x की वैल्यू क्या होगी? -2। तो दूसरी वैल्यू ये आ गई। तो दोनों जीरोस निकला है। x का सॉल्यूशन, x की वैल्यू 0, सॉल्यूशन रूट्स एक ही चीज़ होती है ना। तो जीरोज ऑफ एफ एक्स कौन कौन से आ गए? एक आया 4, एक आ गया -2। तो ये अभी अधूरा पार्ट हुआ, जीरोस निकला है। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। रिलेशनशिप से मतलब कौन से जीरोस की रिलेशनशिप होती है? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें वो वेरीफाई करनी है। और आपने पढ़ा होगा सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b अपॉन ए। -b से मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर? -2। और a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस आप लिखें। सम ऑफ जीरोस क्या है? जीरोस पहला जीरो है हमारे पास 4 प्लस दूसरा है -2। तो 4 - 2 इक्वल टू कितना हो गया? -2। सम ऑफ जीरोस होता क्या है? -b अपॉन a। तो माइनस बाहर लिख लो और ब्रैकेट में लिख लो 2। ठीक है। और अपॉन में कुछ नहीं, यानी कि 1। क्लियर। अब जो हमें पॉलिनोमियल्स दे रखा था, जरा उसमें देखो पॉलिनोमियल्स क्या है।
ये रहा। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -2, ठीक है ना, -2 तो है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -2। तो -2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, ये तो खाली माइनस है, ये खाली +2 है, बात समझ रही है? तो कुछ गड़बड़ है, हाँ माइनस अंदर लेना है मेरे को और माइनस बाहर, कहीं मिस्टेक कर दिया, माइनस की गड़बड़ी आ रही है। जीरो, सम ऑफ जीरोस 4 - 2, 4 + -2, 4 हाँ ये मिस्टेक तो कर रहे हैं, 4 में से 2 गया तो प्लस का 2 बचेगा, है ना, प्लस का 2 बचेगा। अब देखो आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैं आपको देता रहता हूँ, एक बार ध्यान देता हूँ। सम ऑफ जीरोस अगर अल्फा बीटा मान लें तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? -b/a, माइनस तो फॉर्मूले का, और b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये होता है c/a, c से मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस आना चाहिए। अगर माइनस आ रहा है, जैसे मैंने गलत कर दिया तो माइनस लिख लिया था, वो मिस्टेक इसलिए हो गया था, ये प्लस है। तो अगर माइनस का साइन तो है नहीं, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस बाहर लिख लिए और ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए -2, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, माइनस प्लस रहता है। अब ये 100% बैठेगा। -2 देखो इक्वेशन में, जो इक्वेशन बोला हूँ सॉरी, पॉलिनोमियल्स में -2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x ही तो -2, तो यहाँ लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x और 1 क्या है? पॉलिनोमियल से देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ नहीं होता, यानी कि 1 एक्स स्क्वायर है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रिलेशनशिप होता है। अभी तो मैंने कोफिशिएंट की पूरी स्पेलिंग लिख दी है, लेकिन शॉर्ट में हम CO डबल F लिख के छोड़ देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जाके ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का बोर्ड में आता ही आता है ज़्यादातर, 99.99% मान के चलिए। तो अच्छे से कर लेना, पॉलिनोमियल्स में ये क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल्स वेरिएबल s का देखा, GS इज इक्वल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो चलिए करते हैं। हमें सबसे पहला काम तो इसके फैक्टर करने हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 1 का मल्टीपल 4 में 4 के ऐसे दो पार्ट्स जिसको ऐड करने पर -4 आए और मल्टीपल करने पर +4, वो मिल गया हमें -2 एंड -2, -2 इंटू -2 प्लस का 4 आएगा और -2 प्लस -2 माइनस के 4। तो इस -4x की जगह हम लिखेंगे -2s प्लस 1। ये बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं, निकल जान दो इनको। अब फर्स्ट 2 टर्म में देखो 2s कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 2s - 1, -1 कॉमन ले लिया तो 2s - 1, तो क्या हो गया? 2s - 1 इंटू 2s - 1। ओके क्लियर? तो वही जीरो के लिए इसको किसके इक्वल लिखेंगे? आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो कि फॉर जीरोज वैल्यू ऑफ GS इक्वल टू 0, और GS की वैल्यू क्या है? ये यानी कि 2s - 1 इंटू 2s - 1 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम है। तो एक बार जब इसको 0 रखेंगे तो इफ़ 2s - 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1/2, ठीक है, और इससे भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2, दोनों सेम है। तो जीरोस कितने हो गए? तो जीरोस आर 1/2 एंड 1/2। क्लियर? अब वही वेरीफाई करेंगे, तो सम ऑफ 0 -b/a आना चाहिए। आता ही नहीं आता है? देखते हैं, आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम 100% गलत हैं। सम ऑफ 0 यानी पहला जीरो प्लस दूसरा जीरो, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? ये 2 मैंने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 1 कहोगे सर ये क्या कर रहे हैं, ये जानकर कर रहा हूँ, वैसे हाफ हाफ मिलकर 1 होता है। तो यहाँ मैंने इसको यहीं ऐसे ही रहने दिया, माइनस नहीं आया। जैसे इस वाले से पहले वाले क्वेश्चन माइनस नहीं आया था, ये बताया था ना, तो मैंने कहा अगर माइनस नहीं आए, माइनस यहाँ चाहिए ही चाहिए, नहीं आए तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख लो और एक माइनस ब्रैकेट के अंदर ओपन में ही रहने दो। ये मैंने कैंसिल जानकर नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्या होता है -b/a। जरा पॉलिनोमियल्स देखें, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू b मतलब कोफिशिएंट ऑफ s क्या है? -4 और यहाँ है -2, तो कुछ कम है,
कुछ कम है तो हमें ये अच्छे से मालूम है, हम किसी भी फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीपल कर सकते हैं। अगर वहाँ 2 से 2 काट दे 1 बचता, तो यहाँ स्टेप में मुझे 4 से मल्टीपल करना होता, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं करा था। तो 2 2 जा 4, तो माइनस तो है ही, और ब्रैकेट में -4 और 2 2 जा 4। अब हम इसको कंपेयर करें, -4 क्या है, -4 है कोफिशिएंट ऑफ एस। तो सम ऑफ जीरोस क्या निकल के आ रहा है, देखो सम ऑफ जीरोस निकल गया, माइनस तो ये, और -4 क्या है कोफिशिएंट, शॉर्ट में CO डबल एफ लिखें खाली, कोफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। हो गया वेरीफाई, क्लियर। तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पॉलिनोमियल्स दे रखा हमें, HT इज इक्वल T स्क्वायर -15। सेम डिटो क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आया था, T का ही वेरिएबल था और 15 ही साथ में था। हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, SG रहते हैं, EHG रहते हैं, तो हम देखते हैं कॉपियाँ, और सेम कॉपी आया था। बच्चे क्या क्या मिस्टेक करते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए बताएंगे, अभी नहीं, बाद में 1-2 महीने बाद डिस्कस करेंगे बोर्ड से पहले। अभी तो आप भूल जाओगे कैसे नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं बोर्ड में, वो 1-2 महीने पहले से हम बताना शुरू करेंगे। चलिए करते हैं। तो इसके वही फैक्टर करने हैं। अब यहाँ पर T का टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। भैया सब्जी वाले को सब्जी बेचने तो पहले वीडियो पॉज करूँगा। अब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है A प्लस B इंटू A की वैल्यू 2 है, माइनस B, राइट। तो ये HT निकला है। तो फॉर जीरोस क्या होगा, HT को किसके को रखना पड़ेगा हमें, 0, यानी कि T प्लस √15 इंटू T माइनस √15 किसके इक्वल रखना है, 0 के। दो प्रोडक्ट 0 कब होते हैं, या तो पहला नंबर 0 हो या दूसरा नंबर हो या दोनों 0 हो, तो दोनों करके एक एक कर लो। इफ T प्लस √15 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ T इज माइनस √15। तो एक जीरोस तो ये निकला है इस पॉलिनोमियल्स का। इसी तरह ये निकाल लेंगे, डायरेक्ट देख सकते हैं आप। इफ T माइनस √15 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ T इज प्लस के √15। तो जीरोस ऑफ HT क्या निकल के आया हमारे पास, तो जीरोस ऑफ HT एक आया माइनस √15 और एक आया √15। क्लियर। अब हम वेरीफाई करेंगे इसे, आधा काम तो हो गया, अब वेरीफाई और करना है। वेरीफाई किस चीज़ से करते हैं हम, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। अब उससे पहले मैं जरा आपको पॉलिनोमियल्स लिख लेता हूँ। पॉलिनोमियल्स में ये दे रखा था HT इज इक्वल T स्क्वायर माइनस 15। अब मैंने यहाँ पॉलिनोमियल्स क्यों लिखा, अभी तक तो लिखा नहीं था, वो यहाँ T का टर्म एब्सेंट है ही नहीं है, तो हमें मालूम है हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, T स्क्वायर प्लस 0 इंटू T, कुछ नहीं तो 0T है, यानी कि -15। क्योंकि जब वेरीफाई होता है तो कोफिशिएंट ऑफ B आता है ऊपर, तो कोफिशिएंट ऑफ B हमें पता होना चाहिए क्या है, तो ये 0 होगा। अब वेरीफाई के लिए पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस, पहला जीरोस -15 प्लस दूसरा जीरोस 15, -15 प्लस 15 कैंसिल, 0 आ गया, ठीक है। और 0 है तो हमें मालूम है 0 के नीचे हम कुछ भी लिख रहे हैं, 1 लिख दें तब भी 0 रहेगा, 2 लिख दें तब भी 0 रहेगा, लेकिन लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर जो कोफिशिएंट हमारा T स्क्वायर के साथ है। सपोज करो अगर 5T स्क्वायर होता और 0 आता तो हम लिख देते 0/5, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि सम ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या होता है, -B/A, तो हमने माइनस अपनी तरफ से लगा दिया। अब ब्रैकेट में माइनस लिखने की कोई नीड नहीं है, क्यों, 0 है ये, 0 माइनस प्लस का 0 कुछ नहीं होता, 0 0 होता है, चाहे माइनस लिख चाहे प्लस, तो मैंने इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया खाली। अब 0 क्या है देखें, कोफिशिएंट ऑफ T, माइनस तो ये आई गया, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ T अपॉन 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ T स्क्वायर। यहाँ पर जो स्क्वायर वाला वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट नीचे आता है, और जो सिंगल जिसकी पावर 1 होती है उसका कोफिशिएंट ऊपर होता है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ T थोड़ा सही से लिख दूँ, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ T स्क्वायर। तो एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया, कौन सा, सम ऑफ जीरोस। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ T स्क्वायर। लेकिन हमें ऐसे ही करना, हमने देखा बहुत से बच्चे ये ले लेते हैं फिर वो ले लेते हैं
रिलेशन निकालते हैं वाले की वैल्यू पुट करते हैं, ऐसे नहीं करना है। इस जीरोस को प्रोडक्ट करके या सम करके निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो यहाँ जीरोस कौन कौन से निकल गए थे, -√15 एंड 15, तो इसका मल्टीपल करोगे, ठीक है ना। तो करेंगे माइनस के √15 इंटू √15, तो कितना हो गया, -√15 इंटू √15 15, अपॉन में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब देखें -15 क्या है, -15 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म, या खाली कांस्टेंट लिख दो, अपॉन 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। क्लियर। तो ये सेकंड रिलेशन का वेरीफाई भी हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल आ गया कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। क्लियर। चलिए लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें पॉलिनोमियल्स दे रखा है f(x) = 6x² - 3 - 7x। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज से मतलब x वाला टर्म मैंने पहले लिख लिया और कांस्टेंट वाला माइनस। तो फैक्टर करें अब, 6 3 जा -18, -18 के ऐसे दो टर्म मतलब दो नंबर में ब्रेक करो जिसका सम -7 आए। तो मुझे ध्यान आ रहा है -9 और 2, ठीक है। तो यही हो जाएगा 6x² - 9x -2x -3। ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फैक्टर अच्छे से आते हैं। अगर नहीं आते तो क्लास 8 की प्लेलिस्ट में आप फैक्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लें, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है कैसे फैक्टर होते हैं। इन दोनों में 3x कॉमन आया, यही सब समझाया, कॉमन लेते हो क्या बचता है ना। तो 3 2 जा 6, तो 2x बचा और -3। लास्ट के 2 टर्म में -1 कॉमन आया, गड़बड़ है क्या, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। हाँ, ये प्लस का आएगा, कैसे पता गड़बड़ हुई है, क्योंकि यहाँ जो बचता है वही यहाँ बचता है। यहाँ मैं कॉमन ले रहा था तो दोनों प्लस के आ रहे थे, अब सही है। तो प्लस का आएगा 1 कॉमन, तो क्या बचेगा 2x - 3। अब 2x - 3 2x - 3 यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएगा 2x - 3। तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से तो आपका बचा 3x और यहाँ से +1। तो f(x) की वैल्यू ये आ गई। तो फॉर जीरोस f(x) को बराबर 0 के रख दो। तो फॉर जीरोस f(x) = 0, f(x) की वैल्यू क्या है, 2x - 3 इंटू 3x + 1 = 0। दो प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या 0 होगा, एक एक करके दोनों को ले लो। इफ 2x - 3 = 0, तो लिख दो डायरेक्ट x = कितना हो जाएगा, क्योंकि 2x = 3 और नेक्स्ट स्टेप में 2 नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 3/2, यानी कि फर्स्ट जीरो निकला। जीरोस क्या होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, या रूट्स कह दो, या वैल्यू ऑफ x। x मतलब जो भी वेरिएबल है, इससे पहले वाले में t था तो t की जो वैल्यू लाएगी वो जीरोस कहलाएगी। तो एक जीरो से निकला, दूसरा जीरो इसको इक्वल 0 रखेंगे। इफ, या वैन भी लिख सकते हैं, 3x + 1 = 0, तो इससे क्या हो गया -1/3। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स f(x) क्या हो गए, लिख देते चलो। तो जीरोस ऑफ f(x) आर, पहला आया 3/2 एंड दूसरा आया -1/3। तो ये जीरोस निकला है। अब हमें वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, पहला जीरोस कितना है 3/2 प्लस दूसरा जीरो आपके ऊपर दिख ही रहा है -1/3। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स क्या, 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम, 2 बन जा 2, और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 7/6। माइनस नहीं है तो हमने माइनस और माइनस ब्रैकेट में लिख लो, तो माइनस में प्लस ही हो जाएगा। माइनस जरूर होना चाहिए, नहीं है तो हम माइनस का मल्टीपल, माइनस का डिवाइड एक तरीके है, वही है माइनस ब्रैकेट के बाहर लिख लोगे माइनस अंदर। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया हमारा माइनस। अब जरा -7 देखें क्या है, ये आ गया, क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और 6 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। यही रिलेशन होता है। तो -7 की जगह लिख देंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो पहला रिलेशन तो ये वेरीफाई हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो चलो वो भी फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरोस 3/2, दूसरा माइनस के 1/3। आप 3 से 3 कैंसिल मत करना यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया -3/6। और -3 क्या है
कांस्टेंट टर्म और 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। क्या लिखेंगे, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। चलिए लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में दे रखा है क्यू वाई इज इक्वल 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करें, पहले आप एलसीएम ले लो 3। तो क्या हो गया, 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2, और इसको ले सकते हैं 1/3 ब्रैकेट में 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। क्यू वाई इसके इक्वल हो गया। क्लियर। अब इसके हम फैक्टर करें। 21 2 जा 42 हो गए। माइनस 42 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका सम आए माइनस का 11 और प्रोडक्ट आए माइनस के 42। तो क्या आता है दिमाग में, कुछ आ रहे हैं, वो हो गए 14 3 जा होते हैं 42। तो माइनस के 14 ले लिए और प्लस के 3y। तो माइनस 14 प्लस 3y माइनस के 11 आएगा, और माइनस 14 और 3 करोगे तो माइनस के 42 आ जाएगा और माइनस 2। तो 1/3 अब कॉमन लें। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7, ये स्क्वायर है, मैं क्या है 7y कॉमन स्क्वायर है ना, मैंने क्यों लिख दिया से। तो बच्चा 3y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन 3y माइनस 2। अब क्या कॉमन आएगा, 1/3 तो यहाँ दे देते हैं। तो 3y माइनस 2 कॉमन और 7y प्लस 1। क्लियर। तो अब जीरोस के लिए, फॉर जीरोस क्यू वाई को किसके इक्वल रख दो, जीरोस के, यानी कि 1/3 3y माइनस 2 इंटू 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो 0 में चला जाए क्रॉस मल्टीपल करके। तो 3y माइनस 2 7y प्लस 1 इज इक्वल 0। तो एक बार इसको रखेंगे, डायरेक्ट लिख दूँ तो दिस इम्प्लाइज, ऐसे लिख सकते हैं y की वैल्यू एक तो 2/3 आ गई और इससे y की वैल्यू आ गई माइनस 1/7 सॉरी। तो जीरोज of polynomials qy's are 2/3 and minus 1/7। अब वेरीफाई करना है हमें। तो सम ऑफ जीरोज, पहला जीरोज 2/3 है और दूसरा है माइनस 1/7। 3 और 7 का एलसीएम 21, 3 का डिवाइड 20 में 7 टाइम्स जाएगा, 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 3 1 जा 3। तो कितना हो गया ये 11/21। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा माइनस नहीं तो माइनस का काम कर लो, माइनस ले लिया और माइनस 11/21। यहाँ तक तो क्लियर। अब जरा हम ऊपर चलें पॉलिनोमियल्स में। अगर आप ओरिजिनल पॉलिनोमियल्स लेते हैं तो भी है कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, -11/3, और कांस्टेंट टर्म क्या है, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर वो है 7। तो यहाँ पर है -11। अगर आपको -11/3 चाहिए तो क्या करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे। तो हमने नोमिनेटर में 3 का डिवाइड करा, जब नोमिनेटर में करा तो हम 23 सॉरी डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया -11/3 और 3 से 27 7 बार कैंसिल। अब ये देखो -11/3 क्या है, अभी दिखाया था मैंने जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल, ओरिजिनल सॉल्व करने से पहले क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और 7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो ये वेरीफाई हो गया। ये क्या है, -11/3 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ y माइनस आई गया और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो एक रिलेशन तो यहाँ वेरीफाई हो गया, कौन सा, सम ऑफ जीरोस वाला। क्लियर। ये अब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पहला जीरोस हमारा आया था 2/3 और दूसरा की वैल्यू आई थी -1/7। तो कितना हो गया, -2/21। प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल्स में हमने देखा कांस्टेंट टर्म क्या है, -2/3, और यहाँ पर खाली -2 है।
तो जैसे वो पहले करा था वही करें। क्या करें, नोमिनेटर में भी 3 से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड कर दो। क्लियर? तो ये क्या हो गया, -2/3/7। -2/3 क्या है, कांस्टेंट, और 7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका 5th पार्ट। चलिए करते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट है 5x इज इक्वल 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। सेम ऊपर की तरह ही जो भी करा था। सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम ले लो, 4 आ गया तो 4 2 जा 8x², 2 2 जा तो 14x प्लस 3, ये तो मैं जल्दी लिख दे रहा हूँ जब जानते हैं। तो ब्रैकेट में आ गया 8x² प्लस 14x प्लस 3, 8 3 जा 24, 24 के ऐसे पार्ट्स करो जिसका सम 14 आए, तो वो मिल गया 12 2 जा 24। तो ये हो गया 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 1/4। फर्स्ट 2 टर्म में 4x कॉमन आ गया तो 2x प्लस 3, लास्ट के 2 टर्म में +1 कॉमन तो 2x प्लस 3। अब क्या हो गया, 2x प्लस 3 कॉमन तो क्या बचा, 4x प्लस 1। ओके, तो यहाँ तक तो मैंने फैक्टर कर लिए, ये मानते हुए कि आपको फैक्टर आते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं करा। अब फॉर जीरोस 5x को किसके इक्वल रखना है, 0 के। 5x की वैल्यू ये है तो 1/4 2x प्लस 3 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 चला गया क्रॉस मल्टीपल में 0 में तो 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार जब इसको 0 लिखेंगे तो किसका आ जाएगा, x वैल्यू क्या आ जाएगी इससे -3/2 और इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/4। तो जीरोस ऑफ 5x पॉलिनोमियल 5x आर एक तो -3/2 और एक -1/4। तो ये आधा क्वेश्चन अभी हुआ कि हमने जीरोस निकाल लिए गिवन पॉलिनोमियल्स के। अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे बताते हैं। अब तो आप सीख गए होंगे, एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए था कायदे से, है ना। चलिए वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस -3/2 प्लस सेकंड जीरोस -1/4। 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स किया, 2 का मल्टीपल -3 में 6 आ गया, प्लस माइनस -1 तो कितना हो गया -7/4। हमने कहा था कि माइनस है तो अच्छी बात नहीं है, सॉरी अच्छी बात है, और नहीं है तो माइनस का मल्टीपल ब्रैकेट के बाहर भी लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर भी। अब ये कोफिशिएंट ऑफ x है क्या, देखिए जरा, जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल्स देखा ये अपॉन में 2 है, अपॉन में जो है उससे डिवाइड कर दो। क्या टेंशन है, कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं। हमने देखा अपॉन में 2 तो अपॉन 2 कर लिया। जब नोमिनेटर में 2 से डिवाइड करा है तो इतना काम करना पड़ेगा, बस डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया -7/2 और 2 2 जा 4। अब दोबारा से देख लीजिए, -7/2 क्या है, वही माइनस तो है ही, 7/2 है कोफिशिएंट ऑफ x और 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यही तो होता है रिलेशन कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² या -b/a जिसे बोलते हैं। ओके, अब एक रिलेशन हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरोस आया था -3/2 इंटू दूसरा आया था -1/4। तो माइनस माइनस प्लस 3 और 4 2 जा 8, 3/8। जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन था क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर है मेरे पास स्पेस, 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। क्लियर। देखो ये मैं ओरिजिनल क्यों बोल रहा हूँ, ओरिजिनल में ये बोला तो दे रखा है, वरना तो हमने जब उसके फैक्टर कर रहे थे तो एलसीएम लेने के बाद जो बचा था ये, तो ये भी यूज कर सकते हैं। 3 क्या है कांस्टेंट टर्म, 8 क्या है x², ठीक है, इसको भी लगा सकते थे बिना डिवाइड कर। लेकिन आपको कन्फ्यूजन है तो ओरिजिनल वाले को लेके ले आ देता हूँ मैं, ओरिजिनल लेके ले आते हैं। 3, अब देखें
सी की वैल्यू क्या है 3/4 और कांस्टेंट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, तो 3/4 है, नोमिनेटर में अपॉन में 4 है, तो क्या करें, नोमिनेटर में भी 4 से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में 4 से भी डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया 3/4 और नीचे आ गया 2, और 3/4 अभी हमने दिखाया था क्या था कांस्टेंट टर्म, और 2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सेकेंड रिलेशन भी आपका वेरीफाई हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको हम अल्फा इंटू बीटा बोल देते हैं इक्वल किसके आ रहा है कांस्टेंट यानी कि सी अपॉन ए। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे की हो चुकी है तो मैं ही स्टॉप करता हूँ। आज की वीडियो में पहले ही क्वेश्चन ले लेते हैं, कहने को एक लेकिन 6 क्वेश्चन हो गए। मुझे उम्मीद है ये सभी पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आना ही आना है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अब वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।